फिर वही नियम जिस प्रकार इसमें देख रहे हैं, फिर थोड़ा स्टेप पीछे आ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या था, 6 आया था। तो हम अलग अलग हर से उस एलसीएम में भाग दिए थे, जब भाग देने पर जो आंसर आया था उसके अंश से हम गुणा किए थे। PSH क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर समान ना हो। ठीक है भैया। अब इसके पहले हम आप लोगों को वीडियो बनाए हैं कि वे परिमेय संख्याएं जिनका हर समान हो, इसके पहले हम ये वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम सीखेंगे जिनका हर समान ना हो। ठीक है, आओ चले हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम है 8/3 प्लस 7/6। इनका योग कैसे करेंगे? इनका योग करने के लिए भैया हमको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले इन दोनों के हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे हम जानते हैं। एलसीएम लेना, देखो इसमें सम संख्या देखेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं हम जानते हैं, 0 कहते हैं, 2, 4, 6, 8। ये क्या है? सम संख्या है। तो और विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, देखो ये है सम संख्या और ये है विषम संख्या। देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये है आपकी सम संख्या और 1, 3, 5, 7, 9 ये है विषम संख्या। हम इसमें देखेंगे कि सम संख्या क्या है, 6 है और विषम संख्या 3 है। तो हम पहले सम संख्या को काटेंगे। ठीक है, सम संख्या किससे शुरुआत में हम 2 से काटना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो 3 नहीं कटेगा 2 से, 6 कटेगा, 2 तिहाई 6। अब देखेंगे ये दोनों विषम संख्या है, ये किसी से नहीं कटेंगी, खुद से कटेंगी, मतलब 3 से कटेंगी। 3 का नाम 3। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 3 दूना 6। हम जान 3 और 6 का एलसीएम क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है, ये 6 हुआ। अब क्या करेंगे, इन दोनों के हर का एलसीएम भी ले लिए। ठीक है, अब हम एलसीएम 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले पहली वाली परिमेय संख्या के देखेंगे, अर्थात 8/3 में पहले वाले का हर देखेंगे। हर क्या है, 3 है। ठीक है, अब हम जो एलसीएम आया है उसमें से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने पे जो आंसर आए, चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 से 6 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके हर से देखेंगे, इसका हर देखेंगे 6 है। अब इसके हर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। जब 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, आंसर को उसके अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, इतना कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16, बीच में क्या क्या निशान है, प्लस का, प्लस करें। 7 1 जा 7, 7 का नाम 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। 16 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 23 आएगा। 23/6। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसके आगे आप लोगों को एक और प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है बाबू, देखो ये रहा एक प्रॉब्लम, इस पे सीख लिए इस नियम पे। अब एक और प्रॉब्लम सीखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी, ये इसको देखेंगे। ये प्रॉब्लम में 3/4 प्लस 2/8। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसका हर और इसका हर आपस में क्या अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम स्टेप क्या 1 क्या है, एलसीएम निकालेंगे। चलो हम 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं कि दोनों सम संख्या है, तो हम इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, हम और जिसके अंश पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सॉरी इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई अंक पे हो और वह 2 से पूर्णतः कट जाएंगी, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये दोनों क्या है, सम संख्या है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे काटना। ठीक है, चलो जब हम 2 से 4 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 दूना 4, 2 चौक 8। ठीक है,
अब हम फिर देख रहे हैं अभी सम संख्या है, तो फिर से 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। तो जब 2 में 2 से भाग देंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, जब 2 में 2 से भाग देंगे तो आंसर 1 आएगा। फिर 2 में जब 4 से भाग देंगे तो आंसर 2 आएगा, चूंकि 2 दूना 4। अभी सम संख्या है इसलिए फिर से 2 से काटेंगे, एक नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 का नाम 2। ठीक है, जब नीचे एक एक आ जाए आपके एलसीएम में, नीचे एक एक आ जाए तो आप जान लीजिए कि आपका एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम ये जो आपका रिजल्ट आया है इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। चलो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपका एलसीएम कितना आया? 8 आया। ठीक है, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 8, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है अलग अलग जो हमारा प्रॉब्लम है उनके हर से अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला वाला हर ये रहा और दूसरा वाला ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 को 8 में जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो जो आंसर आएगा उसके अंश से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 को अब दूसरे वाले पहुंचते हैं, दूसरे वाले परमेय संख्या पर। तो दूसरा वाला परमेय संख्या का हर क्या है? 8 है। तो हम 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो उस 1 को हम अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अंश से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, बीच में क्या है? प्लस है, 2 1 जा 2 या 2 का नाम 2। ठीक है, अब हम इन अंशों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 2 8, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं, 8 में कम 8, आंसर 1/1। ठीक है, आपका आंसर 8/8 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उतना भी ठीक है, लेकिन और आगे कर देंगे तो और अच्छी बात है, कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर रहा 1/1। ठीक है, ये आपका 2 प्रॉब्लम रहा। अब इसके आगे हम, ये तो छोटा छोटा रहा, अब आप लोगों को बड़ा बताएंगे। 2 स्टेप तक था ना, अब 3 स्टेप तक बताएंगे जिसमें 3 परमेय संख्याएं हों। ठीक है, कैसे आओ बताते हैं। ठीक है बाबू, देखो हम लोग 2 स्टेप वाला परमेय संख्या का योग कैसे किया जाता है जिनका हर भिन्न हो, अब हम 3 स्टेप में सीखेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में कैसे होता है अब हम आप लोगों को बताएंगे। सिंपली जैसे हम 2 वाला करे थे वैसे 3 वाला भी उसी प्रकार है। ठीक है, उसमें कोई अलग से वो नियम नहीं है, वही है। ठीक है, देखो अब हम सबके हर का मतलब, जैसे इसमें देखते थे दोनों के हर का एलसीएम लेते थे, वैसे इनके सबके हर का एलसीएम हम लेंगे। ठीक है, देखो एलसीएम लेना हम जानते हैं लेकिन हम बताएंगे आपको। देखो एलसीएम लेंगे 2 8 18, चूंकि हर का एलसीएम लेना है, कभी अंश का एलसीएम नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा हर का एलसीएम लेना है। ठीक है, अब कभी गलती से अंश का एलसीएम मत ले लेना, नहीं गलत हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, हम हमेशा हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें देख रहे हैं सब सम संख्या है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सब क्या है? सम संख्या है। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा लिख रहे हैं। इसमें हम कैसे पहचानें कि सम संख्या कैसे है, किसी भी, जैसे ये तो दोनों तो पहचान में आ गए कि सम संख्या है, ये भी कैसे जानेंगे सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? एक सम संख्या है। 8 क्या है? एक सम संख्या है, तो मतलब 18 एक सम संख्या है। तो हम इसे पहले 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जब 2 में 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 कम 2। जब 8 से भाग देंगे 2 चौ 8, 18 में भाग देंगे 2 9 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर देख रहे हैं इन सब में जब तक सम संख्या हो तब तक हम 2 से काटना प्रारंभ करते रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें एक विषम संख्या है लेकिन 4 सम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है लेकिन एक तो सम संख्या है ना, तो इसीलिए हम 2 से काटना प्रारंभ करते रहेंगे। ठीक है, चलो 2 ने 1 नहीं कटेगा, नीचे ऐसे उतार लेंगे। अब 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। ठीक है, इसमें जो पूरी तरह से कट जाता है उसी को हम काटते हैं, जो नहीं थोड़ा भी जो नहीं कटता है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे इसमें भी नीचे देखेंगे, इसमें भी सम संख्या है। देखो एक तो विषम संख्या है लेकिन दो सम संख्या है ना, तब हम क्या करेंगे, 2 से काटना प्रारंभ करते रहेंगे। ठीक है, 1 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, तो हमारा 2 का काम खत्म हो गया। अब हम 3 से प्रारंभ करेंगे। देखेंगे इसमें 3 से कोई कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा, लेकिन 9 कटेगा। 3 3 का 9, मतलब हम 3 से प्रारंभ करेंगे। 1 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, लेकिन 9 कटेगा। 3 3 का 9।
अब देखेंगे इसमें 3 से कोई कटेगा, हाँ कटेगा, 3 है कटेगा, एक उतर आया, एक उतर आया, 3 एक कम 3। हम देख रहे हैं कि आखिरी में क्या हुआ, सभी का एक 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 प्राप्त हो गया, जितनी संख्याएं रहे उतना एक प्राप्त हो जाए तो हम जान लेंगे कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3, 3 संख्याएं थी, हमें 3 एक प्राप्त हो गया, 1 2 3 प्राप्त हो गया ना, तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम जो ये रिजल्ट आया है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, चलो 2 दूना 4, इसका इसका करेंगे मल्टीप्लाई आएगा 4। अब इसका करेंगे तो देखो इसका इसका मल्टीप्लाई किए आया 4, इसका काम खत्म हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, अब इससे अब 8 आ गया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 24, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72, ठीक है। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई और गलत नहीं करना, मल्टीप्लाई में कभी भी गलत नहीं कीजिएगा, नहीं आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को एलसीएम भी साथ में बताते चल रहे हैं, ठीक है। देखो हमारा एलसीएम कितना आया, 72 72, ठीक है। फिर वही नियम जिस प्रकार इसमें देख रहे हैं, फिर थोड़ा स्टेप आगे आप पीछे आ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या आया था, 6 आया था, तो हम अलग अलग हर से उस एलसीएम में भाग दिए थे। जब भाग देने पर जो आंसर आया था उसके अंश से हम गुणा किए थे, गुणा पर उनके गुणे आंसर को आपस में जोड़ दिए थे, ठीक है। उसमें इसमें भी ऐसे करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई इससे भाग देंगे पहले वाले हर से, ठीक है। हम जब पहले वाले हर से भाग देंगे 72 में, जब भाग देंगे तो आएगा 36, ठीक है, 36 आएगा, ठीक है। चूंकि अब इसके वाले हर से भाग दे रहे हैं तो जो आंसर आएगा भाग देने पर उसका आंसर उसके अंश से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो 36 आएगा, 36 उसके अंश से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ऐसे कर लेना है क्योंकि हम भूले ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसके वाले हर से दूसरा वाला आप दूसरे स्टेप पहुंचते हैं, तो इसका हर क्या है, 8 है। अब 8 को 72 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 को जब हम 72 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, तो जब इससे भाग दे रहे हैं तो आंसर 9 आ रहा है, तो इसके अंश से आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आंसर आया था 9, उसके अंश से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, अब तीसरे स्टेप पे आ गए, तो तीसरे स्टेप पे आए तो जब अब इसके भी हर से हम उसके अंश में क्या कहते हैं, एलसीएम में डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, जब 18 को हम 72 डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 18 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 4 आएगा, तो वही आंसर उसके अंश से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एलसीएम को अलग अलग स्टेप में उनके हर से डिवाइड करते हैं और जिसका हर होता है आंसर को उसके अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कर दिए हम, देखो फिर से एक बार ध्यान देंगे, 2 को जब इस पहले वाले स्टेप में देखते हैं, पहले वाली परिमेय संख्याओं को देखते हैं, उसमें क्या था, इसमें हर 2 है, 2 को जब एलसीएम से डिवाइड किए आंसर आया 36, चलो हम उसके अंश से मल्टीप्लाई किए। इसी प्रकार 8 से जब डिवाइड किए तो आंसर आया 9, तो उसके अंश से मल्टीप्लाई किए। इसी प्रकार 18 तीसरे स्टेप पहुंचे, उसके हर से मल्टीप्लाई किए तो आया आंसर 4, तो उसके अंश से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन लोगों को सबमिट करेंगे, ठीक है। चलो 36 से 1 में इंटू करेंगे तो 36 आएगा, चलो 36 आया। हमें क्या करना है, प्लस कर रहा है, प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम चूंकि इंटू है करना है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 9 6 54, ठीक है। अब हम बीच में हमें क्या क्या निशान है, प्लस है, प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12, मतलब 12 चाहती है 12, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। हम आपका हर डाउट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, हमें जोड़ना है। चलो हम जोड़ेंगे, देखें सबसे पहले हम अपने तरीके से जैसे जोड़े, हमें इन तीनों को जोड़ना है। हम प्लस जानते हैं कैसे करेंगे, हम करेंगे कैसे, 54 को जब 12 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 को जब हम 12 जोड़ेंगे, 54 में 12 जोड़ेंगे तो 4 2
6 अंश अंश को इकाई इकाई को जोड़ेंगे और दाएं दाएं से जोड़ेंगे, तो 4 2 6 5 1 6, ठीक है, 66 आया, ठीक है, अपान 72, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 2 स्टेप पहुंच गए, अब हम क्या करेंगे 36 को 66 से जब क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 6 6 12 की 2 हासिल आए 1, 6 3 9 1 10, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। आपका आंसर कितना रहा 102। आप चाहे इस तरह जोड़ सकते हैं, चाहे आप ऐसे पैरेलल में ऐसे भी करके जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप जैसे जोड़े गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा रिजल्ट जो है सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 4 10 2 12 की 2 हासिल आए 1, 5 3 8 1 9 1 10, देखो वही रिजल्ट आया ना, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। ठीक है, हम 3 स्टेप वाला सीख लिए, अब हम 4 स्टेप वाला भी सीखेंगे। 4 स्टेप में भी वही है, जैसे हम 3 किए वैसे 4 में भी करेंगे। इन सब के हर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो, जिस प्रकार हम 3 वाले स्टेप में किए थे, 3 का एलसीएम लेंगे, उसी प्रकार 4 का भी लेंगे। जब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, ठीक है। एलसीएम आप लेके देखिएगा। अब हम 24 को इन सब के हर से अलग अलग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसके आंसर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब पहले वाले स्टेप में देखेंगे, इसका हर क्या है 8 है, 8 को हम 24 में डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, ठीक है। अब देखेंगे दूसरे वाले स्टेप में पहुंचे, इसमें इसका हर क्या है 12 है, 12 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, 12 दूनी 24, उसके आंसर से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरे स्टेप पहुंचे, इसका हर क्या है 24 है, तो 4 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 6, ठीक है, उसके आंसर से हम मल्टीप्लाई किए। इसी प्रकार जब 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा, तो उसके आंसर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सबमिट करेंगे, 3 कम 3, बीच में क्या है प्लस है, 7 दूनी 14, बीच में क्या है प्लस है, 6 चंग 36 प्लस 4 दूनी 8, देखो ये वही मल्टीप्लाई करे हैं जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 3 कम 3, 7 दूनी 14, 6 चंग 36 और 2 चौक 8। अब इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे, चलो जोड़ते हैं, ठीक है। 14 3 17, 17 8 25, ठीक है। और 25 को जब 36 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और 30, 30 20 50, 55 55 6 61, आपका आंसर क्या रहा 61, ठीक है। आप इसको जोड़ के क्लियर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम आप लोगों को भिन्न मतलब अलग अलग परमेय संख्या अलग अलग स्टेप में आपको हम बता देंगे। मुझे आशा है कि आप चाहे 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आपको अगली वीडियो में अब इसमें प्लस माइनस इसमें आपको दिखेगा, ठीक है, उसको हम अलग से आपको बताएंगे। उसका एक झांकी देखते हैं कैसे रहेगा। जैसे आपको ये दिया, इसका योग कैसे करेंगे आप, देखो इसमें माइनस भी है प्लस में है, प्लस में साथ साथ है, इसका योग कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें नियम सहित आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और एचडब्ल्यू में आपको हम एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक सवाल है, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसलिए 4 वाला दिए, क्योंकि आप इसको कर लेंगे तो आप कोई भी स्टेप वाला परमेय संख्याओं का योग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, आप खुश रहिए, ठीक है।